वो डेमो क्रिमिनल्स थे चारों ओर, जिंदगी थी इनसे भरी। फिर एक दिन आसमां से एक बुक गिरी और आके मुझको मिली डेथ नोट। तो ये कार्टून शुरू होता है, सॉरी, तो ये कहानी शुरू होती है शिनिगामी की दुनिया से। शिनिगामी जिसका मतलब है गॉड ऑफ डेथ। शिनिगामी की इस दुनिया में सारे शिनिगामी या तो जुआ खेलते हैं या सोते हैं या मर चुके हैं। इन सब के बीच ryuk शिनिगामी का ध्यान कहीं और है, क्योंकि ryuk शिनिगामी अपनी इस दुनिया की हालत से परेशान है। वहाँ जापान के टोक्यो शहर में रहता है लाइट यागामी, जो एक स्कूल स्टूडेंट है और अपनी क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट भी, और जिसका नाम उल्टा लिखोगे तो आई एम गे होगा। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अर्थ पे लाइट भी अपनी दुनिया से खुश नहीं है, क्योंकि आए दिन खून खराबा, धोखाधड़ी, चोरी चकारी जैसी न्यूज जो आती रहती हैं, और जापान में तो अर्नब भी नहीं है जो जस्टिस दिला दे। इसीलिए लाइट यागामी अपनी दुनिया के हालात से परेशान है। तो एक दिन आसमान से गिरती है एक बुक जिस पे लिखा है डेथ नोट, मतलब मौत की किताब, जो मिलती है स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के लाइट को, जिसमें लिखा है इस डेथ नोट में किसी का भी नाम लिखोगे उसकी मौत हो जाएगी, पर नाम लिखते टाइम उसकी शक्ल दिमाग में होनी चाहिए ताकि सेम नाम वाला कोई और ना मर जाए, और नाम लिखने के 40 सेकंड बाद वो इंसान मर जाएगा, वो भी हार्ट अटैक से। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, नाम लिखने के बाद अगर कॉज ऑफ डेथ भी स्पेसिफाई करोगे तो उसकी मौत उसी तरीके से होगी, ना कि हार्ट अटैक से। लेकिन कॉज ऑफ डेथ लिखने के बाद 6 मिनट 40 सेकंड का टाइम ही मिलेगा डिटेल्स लिखने का, और अगर कॉज ऑफ डेथ की डिटेल्स अजीब हुई, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि पेरिस में आईफिल टावर के नीचे किस करते हुए मरेगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो योगी की मौत हार्ट अटैक से होगी। एनीवे, तो लाइट को ये डेथ नोट एक मजाक लगती है। आखिर क्यों ना लगे, किसी का नाम लिखने से किसी की मौत थोड़ी हो जाती है। तो टेस्ट करने के लिए लाइट न्यूज देख के किसी क्रिमिनल का नाम लिख देता है और इंतजार करता है। तो टिक टॉक टिक टॉक टिक, और हो गए 40 सेकंड्स। देखा, फुद्दू बना रहे थे, कुछ नहीं होता इस डेथ नोट से। इससे ज्यादा रियल तो WWE है। अभी सूत्रों से पता चला है सारे हॉस्टेजेस बच गए, तो उस टेररिस्ट का क्या हुआ? अंदर से खबर आई है कि आतंकवादी जमीन पे पड़ा है, जैसे कि उसे हार्ट अटैक आया हो। What the shock? मतलब 40 सेकंड बाद उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से हो जाती है मौत। लाइट यागामी चौंक जाता है, क्या ये डेथ नोट असली है? लाइट इसे एक और बार फिर से चेक करता है, पर इस बार मौत कैसी होगी वो भी लिखता है। तो इस बार क्रिमिनल की मौत ट्रक से ठुक के हो जाती है, जैसा कि उसने लिखा था। मतलब ये डेथ नोट असली है। वहाँ 7 समुंदर पार शिनिगामी वर्ल्ड में ryuk शिनिगामी ये सब देख रहा है। 5 दिन हो गए, डेथ नोट अर्थ पे गिरी पड़ी है। अब टाइम आ गया है अर्थ पे जाने का। ryuk, तुझसे बड़ा भूतिया नहीं देखा। अपनी डेथ नोट अर्थ पे गिरा दी, छोड़ दिया। इन शिनिगामीज का कुछ नहीं हो सकता, इनसे अच्छा तो अपना यमराज है। सॉरी ryuk, तू ही बढ़िया है भाई। Thank you, kind sir. तो अब वो अर्थ पे आ जाता है डेथ नोट के पीछे पीछे, पर लाइट की ryuk को देख के भटके 4 हो जाती है। तो ryuk बोलता है, इतना क्यों डर रहा है? तुझे तो अब आदत हो गई ना इन सब की। बस 5 दिन हुए डेथ नोट तेरे पास है और तूने इतने सारे लोग को मार दिया। जितने ज्यादा लोग को मेरी एक्स ने डेट नहीं किया, उससे ज्यादा तो तूने लोग मार दिया है। तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है लाइट। अपने साथ मत जोड़िए हमको। मैं हूँ शिनिगामी ryuk, द गॉड ऑफ डेथ। तो ryuk इसे बताता है कि डेथ नोट उसकी है, और सिंस लाइट ने डेथ नोट को छू लिया तो ये अब लाइट की है। पर अगर ये किसी और को दे दी तो डेथ नोट उसकी हो जाएगी, और डेथ नोट से रिलेटेड मेमोरीज वेनिश भी हो जाएंगी। एंड ऑल्सो डेथ नोट ओनर की जब डेथ होगी तो वो ना हेल जाएगा ना हेवन। एंड सिंस सिर्फ लाइट डेथ नोट का ओनर है तो वही ryuk को देख सकता है। और जब तेरा टाइम आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट में तेरा नाम लिखूंगा। तो लाइट यागामी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके पास दुनिया बदलने की ताकत जो है, और अब वो इस ताकत से दुनिया का सारा जुर्म मिटा देना चाहता है। वो दुनिया को बदल के उसका नया भगवान बनना चाहता है। लेकिन ये ऐसा करना क्यों चाहता है? Because I've been bored too. तो लाइट अब अपने स्कूल के बाद स्पेसिफिकली टाइम निकालता है ताकि वो बाकी के काम कर सके, जैसे कि क्लास वर्क, होमवर्क यार, ताकि उसके एकेडमिक्स पे असर ना हो। ryuk शिनिगामी इसके इस डेडिकेशन से हैरान है। क्रिमिनल को भी मार रिला, पढ़ाई भी कर रिला, स्केड्यूल है तेरा एकदम टाइट। ये सब 1 टेक में कैसे कर रिला है? थोड़ा तो एक्सप्लेन कर लाइट।
तो र्यूक लाइट को एक और क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी ने डेथ नोट टच भी की तो वो र्यूक शिनिगामी को देख सकता है। ओके। पिछले एक हफ्ते में 52 मौतें हो चुकी हैं। सारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। सर पर वो सब तो क्रिमिनल्स थे। क्रिमिनल्स जो पकड़े जा सकते थे या फिर जेल में अपनी सजा काट रहे थे। तो अब क्या करें सर, हमारी तो फटके 1036 हो गई है। अब लगता है एल को इस केस में लाना पड़ेगा। एल को लाना पड़ेगा? उसे तो आज तक किसी ने देखा नहीं। क्या तुमने देखा है? नहीं, बस वटारी ने देखा है। आखिर एल है कौन? तो एल है एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव जिसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता एंड उसने पुलिस डिपार्टमेंट की पहले भी बहुत मदद की है और एल ने आज तक सारे क्राइम सॉल्व किए हैं और उसका सक्सेस रेट है 100। तो भाई एल की कुछ डिमांड्स हैं। सारी पुलिस डिपार्टमेंट एल के साथ पूरा कोऑपरेट करेगी। राम राम भाई सबको। मुझे शक है कि खूनी जापान के द्वारका सेक्टर 21 में है, क्योंकि सबसे पहला हार्ट अटैक केस जिसपे किसी का ध्यान नहीं था, जैसे भाई की एक्टिंग भी नहीं होता। Why would you say something so controversial yet so brave? वो द्वारका सेक्टर 21 का ही था, तो मेरा बीस जापान की द्वारका सेक्टर 21 में ही सेटअप किया जाए। बाकी की बातें पीने के बाद। ओके बाय। YPB न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, क्रिमिनल्स की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। लोगों को ये जस्टिस का नया तरीका पसंद आ रहा है। लोग इस अननोन इंसान को कीरा बुला रहे हैं। कीरा द सेवियर। इंटरनेट पे कीरा के लिए काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ लाइट यागामी को ये सपोर्ट काफी अच्छा लगने लगता है कि तभी टीवी पे एक आदमी लाइव आता है। लिंड एल टेलर। एल तो एल टीवी पे आके बोलता है, मेरा नाम एल है और मैं कीरा को पकड़ के रहूंगा इंटरपोल की मदद से। कीरा, जो तू कर रहा है वो गलत है और उसकी सजा तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी, क्योंकि पर होने से पहले मैं तुझे धर लूंगा। तो लाइट को ये धमकी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। लाइट गुस्से में आके एल का नाम लिख देता है डेथ नोट में। एल से लिंड, एल से एल, टी से टेलर और टिक टॉक टिक टॉक टिक। 40 सेकंड्स के बाद एल की मौत हो जाती है लाइव टीवी पे। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। हे राम, और सारी दुनिया ये लाइव विटनेस कर रही है कि प्लॉट ट्विस्ट, असली एल की आवाज आती है टीवी से। कीरा, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता था कि तू एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अब ये कंफर्म है। जिसको तूने मारा वो एक क्रिमिनल था, जिसको वैसे भी मौत की सजा मिलने वाली थी। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। क्यों नहीं मार सकता ना? शायद मारने के लिए तुझे नाम और शक्ल दोनों चाहिए। तुझे मैं बहुत जल्दी पकड़ लूंगा, क्योंकि तू जापान में रहता है, मैं ये जानता हूँ। और ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ जापान के द्वारका सेक्टर 21 में हो रहा है। मतलब तू इसी शहर में है कीरा। अब तू बच के कैसे भागेगा? ओह शिट, लाइट एल के जाल में फंस गया। वहां जापान की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में लगी है कि कीरा है कौन, पर अब तक सिर्फ फॉल्स सस्पेक्ट्स मिले हैं। पर एल को कीरा के किलिंग पैटर्न के टाइमिंग से एक ही शक है, कीरा कोई स्टूडेंट है और स्कूल के बाद ही वो सारे क्राइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ र्यूक शिनिगामी हैरान है कि लाइट इतना कुछ होने के बाद भी इतना रिलैक्स्ड कैसे है। पर प्लॉट ट्विस्ट, लाइट यागामी का बाप पुलिस टास्क फोर्स का चीफ है एंड लाइट को पता है कि उसके डैड कीरा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक करके इस केस के इन्वेस्टिगेशन की हर चीज से अपडेटेड रहता है। तो भाई अब स्टूडेंट्स पे शक है तो क्या करें? अगर डेथ नोट में मरने का तरीका लिख सकते हैं तो टाइम भी लिख सकते हैं, है ना र्यूक? Yes. तो अगले दिन लाइट उठता है, पॉटी करता है, रेडी होता है स्कूल जाने के लिए, लड़कियां ताड़ता है, नहीं चमड़ी नहीं है, मतलब डे टू डे लाइफ वाली सारे काम करता है। और 23 घंटे में 23 क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। मतलब 1 घंटे में 1 मौत पर एल का अब शक पड़ गया। I'm damn sure कीरा पक्का एक स्टूडेंट ही है। Also, उसके पास पुलिस फाइल्स की एक्सेस है, क्योंकि हमारे शक करने के बाद ही उसने अपना किलिंग पैटर्न बदल दिया। एल कितना स्मार्ट है यार। बट एक सेकेंड, पैटर्न चेंज करने का प्लान तो लाइट का था ना। बेसिकली एल को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो मेरे इस स्टेप से एल को अब पुलिस पे शक हो, वो उन पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिससे पुलिस वालों का भरोसा उठ जाएगा एल से। और ऐसा करते हुए वो एल को ढूंढ लेंगे, और जब ढूंढ लेंगे मैं एल को मार दूंगा। और वही हुआ। पुलिस वालों को भरोसा नहीं है एल पे, क्योंकि एल अंधेरे में काम करता है ना, और जापान की पुलिस को रिस्क उठाना पड़ रहा है। वाह भाई, लाइट तो एल से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो अब स्कूल के बाद घर जाते टाइम र्यूक लाइट को बताता है, लाइट, वैसे तो तेरे पीछे मैं हूं, लेकिन तेरा कोई पीछा नहीं। इसका मतलब लाइट के पीछे एक आदमी लगा दिया है एल ने। इनफैक्ट उसने सारे पुलिस वालों की फैमिली के पीछे किसी ना किसी को लगा दिया है, ताकि पता चले कीरा है कौन। अब लाइट को है डर
अगर इस आदमी ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो इसे पता चल जाएगा कि कीरा मैं ही हूँ। मुझे बस इसका नाम पता करना है ताकि मैं इसका नाम डेथ नोट में लिख के इसे मार दूं। तभी ryuk शिनिगामी से एक और क्रूशियल इंफॉर्मेशन देता है। लाइट, मेरे पास शिनिगामी की आंखें हैं जिससे हम सामने वाले का नाम और उसके बचे हुए साल देख सकते हैं। तुझे चाहिए तो शिनिगामी की आंखें मैं तुझे दे सकता हूँ, पर उसके बदले में तुझे अपनी आधी उम्र सेक्रीफाइस करनी होगी। लाइट इस ऑफर से शॉक हो जाता है, पर लाइट काफी स्मार्ट है। वो इस ऑफर को ठुकरा देता है बिकॉज लाइट को दुनिया बदलनी है। वो ये काम ज्यादा साल जिंदा रह के करना चाहता है। ryuk के मन में अब लाइट के लिए और भी इज्जत बढ़ गई और वो लाइट को एक शिनिगामी के लायक समझता है क्योंकि शिनिगामी की दुनिया डल हो चुकी है। वहाँ के बाकी शिनिगामी बस सोते हैं और पोकर खेलते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। कमाल है, शिनिगामी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वो एक इंसान की जान इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। क्योंकि एक शिनिगामी और इंसान में ये फर्क है कि डेथ नोट से जिसकी भी मौत होती है उसकी उम्र शिनिगामी को लग जाती है, जिसकी वजह से शिनिगामीज अमर होते हैं। पर अब लाइट को पीछा कर रहे आदमी से छुटकारा चाहिए तो उसके पास है एक प्लान। वो 6 क्रिमिनल्स को मार देता है कुछ स्पेसिफिक तरीके से। एक मरने से पहले दीवार पे निशान छोड़ देता है तो एक मरने से पहले सुसाइड नोट। तो लाइट अब अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है डेट पे जाने के लिए और वो आदमी इसके पीछे अभी भी है। लाइट बस में चढ़ जाता है जहाँ वो आदमी इसके पीछे वाली सीट पे आके बैठ जाता है। पर कुछ स्टॉप्स के बाद एक आदमी बस में चढ़ता है और पता चलता है कि ये आदमी तो हाईजैकर है जो बस को हाईजैक कर लेता है। तभी लाइट के पीछे बैठा आदमी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो एक सीक्रेट FBI एजेंट है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइट का पीछा जो कर रहा है। यह लाइट अपनी फ्रेंड को एक पेपर पे मैसेज लिख के देता है कि वो इस आदमी से उसकी गन छीनने वाला है। पर तभी पीछे बैठा एजेंट ये मैसेज पढ़ के बोलता है, ऐसा कुछ मत करना, मेरी बात मानो, मैं FBI एजेंट हूँ। हम कैसे मान ले? तुम इस हाईजैकर के पार्टनर भी तो हो सकते हो। तो एजेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी आईडी दिखाता है, रे पेनबर FBI। अब लाइट को इसका नाम पता चल गया बट वो शॉक में है बिकॉज FBI उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तभी लाइट की पॉकेट से वो पेपर गिर जाता है और हाईजैकर की नजर उस पे पड़ जाती है। वो जाके पेपर उठा लेता है और पढ़ता है बट पेपर पे कुछ नहीं लिखा। तो वो ऊपर देखता है और उसे दिखता है ryuk शिनिगामी। व्हाट द फक, मतलब वो कोई मामूली पेपर नहीं था, वो डेथ नोट का पेपर था जिसकी वजह से वो ryuk को देख सकता है। तो हाईजैकर की फटके 4 और डर के मारे वो बाहर भागता है कि तभी एक गाड़ी से ठोक के मार देती है। मतलब ये सब लाइट का प्लान था। अब उसे उस एजेंट का नाम पता चल गया। ओके, लाइट बहुत स्मार्ट है यार। अब रे पेनबर ने अपनी आइडेंटिटी उस इंसान को बता दी जिसका उसे पीछा करना था, मतलब लाइट को यार। तो उसे ये बात ऑफ रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी। तो लाइट उसे दिलासा देता है कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। तो रे पेनबर का शक लाइट से खत्म हो जाता है। अब घर जाके ये बात रे पेनबर अपनी फियांसे को बताता है जो खुद एक FBI एजेंट है, इसलिए इसे पूरे इंसिडेंट पे हो रहा है अब शक। व्हाट द फक। यहाँ अब लाइट को पता है कि FBI इन्वॉल्व है इस केस में, तो वो अब रे पेनबर का पीछा करता है और उसे बंदी बना लेता है। तो ये रे को एक वॉकी टॉकी और एक एनवेलप देता है और कहता है द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो में चढ़ने के लिए, और अपने आप को रिवील नहीं करता। तो अब लाइट धमकी देता है कि वो उसे मार देगा अगर रे ने उन सारे FBI एजेंट्स का नाम नहीं लिखा उसके दिए हुए एनवेलप में। अब रे पेनबर के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो सारे नाम लिख देता है और फिर ट्रेन से बाहर निकलता है। पर तभी रे पेनबर को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है और मरते मरते उसके सामने खड़ा दिखता है कीरा जो लाइट यागामी है। Farewell, Ray Penber. बट एक प्लॉट ट्विस्ट, रे पेनबर ने जिस एनवेलप में सारे FBI एजेंट्स का नाम लिखा था वो तो डेथ नोट का पेज था और रे पेनबर के दिमाग में उनका चेहरा भी था। व्हाट द फक, कितना स्मार्ट है यार लाइट। और वो नाम लिखने की वजह से सारे FBI एजेंट्स जो इस केस में काम कर रहे थे उन सबकी हो जाती है मौत, मतलब सब के सब हार्ट अटैक से मर गए। इस बात से सारा डिपार्टमेंट हिल जाता है और सबके सब डर जाते हैं और सबके सब डर के मारे एक एक करके रिजाइन कर देते हैं। इवन FBI भी इस केस से खुद को पीछे कर लेती है। अब किन के 6 एजेंट्स बचे हैं इस केस में, इंक्लूडिंग लाइट यागामी के डैड पुलिस चीफ। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल को स्टार्टिंग से यही चाहिए था कि कुछ ऐसे वफादार ऑफिसर हों इस केस में जो मरने के लिए तैयार हों और जिन पे वो भरोसा कर सके। तो अब एल फाइनली इन बचे हुए ऑफिसर्स को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि एल को आज तक किसी ने नहीं देखा और ये पहला केस है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब सारे एजेंट्स एल से मिलने जाते हैं